लाहौर में जो ट्रांसजेंडर पार्टी हुई है, इसको लेकर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करना चाहता हूं आप सभी लोगों से जो ये बात कर रहे हैं कि भैया इससे तो हमारी सोसाइटी में फहाशी फैल गई है और ये क्या ऐसा दिखा दिया शैतान के सिंबल जिससे पता नहीं सोसाइटी किस डायरेक्शन में चल पड़ेगी और फिर पता नहीं क्या कुछ होगा। इनके ऊपर मेरा क्या फ़ीडबैक है वो तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि लाहौर के डिफेंस के अंदर क्या पहले ही प्राइवेट लेवल पर पार्टीज़ नहीं हो रही? क्या उन प्राइवेट पार्टीज़ के अंदर किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल हो सकता है या होना चाहिए? या प्राइवेट पार्टी से मुराद ये कि किसी के पर्सनल बंगलो के अंदर या फिर उसके लॉन के अंदर अगर कोई भी किसी भी तरह का इवेंट हो रहा है तो क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है? येस, आई टोटली अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सेक्शन 292 और 292A, जिसकी वजह से आप कोई भी ऐसी फहौशी जो है वो नहीं दिखा सकते, एक्सपोज नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेगी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पहला ऐसा वाकया है जो हमारे पाकिस्तान में या लाहौर शहर में हुआ? इससे पहले ऐसी कोई भी पार्टीज नहीं हुई? क्या यहाँ पर सब दूध के धुले हुए हैं? शॉर्ट या नाइट? शॉर्ट का क्या लेते हैं? शॉर्ट का टू के टू के लेते हैं। हाँ जी। बैक से भी करते हैं? हाँ जी, बैक का ठीक है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई डायमंड मार्केट एग्जिस्ट करती है और वो किस सिटी के अंदर है? और अगर वो जिस भी सिटी के अंदर है, मान लो लाहौर के अंदर ही, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा मेरा किस तरफ इशारा है, तो क्या वहाँ पर सब लोग कोई नेक काम करते हैं या जो लोग जाते हैं वहाँ पर नेक कामों के लिए जाते हैं? क्या गवर्नमेंट उससे अवेयर नहीं है? क्या वहाँ पर अगर कोई जाता है तो बाद में रेड करके जो पुलिस पकड़ती है वो उनको नहीं लूटती? तो अगर उनको पकड़कर लूटना ही है तो उसको फर्स्ट टर्म में बंद ही क्यों नहीं कर दिया जाता? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हम एक बड़ी कंफ्यूज्ड कौम है। हमें खुद नहीं पता कि हम मॉडर्न हैं, सेकुलर हैं, इस्लामिक हैं, हम हैं क्या? मतलब हमें कौन सा रूप धारना चाहिए? क्या हमें अरेबिक्स की तरह फुल टाइम निकाब करके या पर्दे के अंदर रहना चाहिए, अपनी औरतों को रखना चाहिए और हमारे शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी, चाहे कहीं पर भी, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी लड़की को जीन्स या फिर कोई भी फहाशी वाला ड्रेस जो है वो नहीं पहन सकती? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि हम किस टाइप की सोसाइटी हैं। क्या अगर हमारी सोसाइटी के अंदर सब कुछ अलाउ है तो फिर किस सेक्शन के तहत आप ये डिफाइन करोगे कि अच्छा इसने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है और इसके ऊपर इस वजह से हम केस कर सकते हैं? 60 ट्रांसजेंडर्स को ऑलमोस्ट पकड़ा गया पुलिस की तरफ से और कोर्ट ने उनको संडे के दिन रिहा कर दिया कि भाई आप इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सके। सबूत ना देने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारा लॉ ही डिफाइन नहीं है कि भाई क्या क्लीवेज नज़र आने से यहाँ पर लड़की को अरेस्ट करना है या फिर शैतान का सिंबल किसी ने लगा लिया होगा। और अगर आपने शैतान का सिंबल लगा लिया है तो ये किस चीज़ से वाज़ेह होगा कि ये शैतान का सिंबल ही है? ठीक है ना? आप अजम्पशंस की बेस पर तो नहीं किसी को भी कुछ भी कह सकते ना। मैं बड़ी ब्रॉड बात करूँगा यहाँ पर कि आपने खुद से ही अज्यूम कर ली कि अच्छा ये यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है तो ये इल्यूमिनाटी है, यहाँ पर ये निशान है तो ये शैतान का सिंबल है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आप खुद से कैसे कुछ भी इमेजिन करके किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाकर उसको बिहाइंड द बार कर सकते हो? कोई लॉ तो होना चाहिए ना, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ड्रेस कोड जिसको हमें पता हो कि अच्छा यार हमने ये फॉलो करना है, ये फॉलो नहीं कर सकते वरना हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरी बात यह है कि जो आपका कानून है फहाशी को एक्सपोज करना, ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी ट्रांसजेंडर्स की, जिसकी वजह से ये फहाशी एक्सपोज होगी। उन वीडियोस के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई, या जो है मान लो फहाशी ही, चाहे वो किसी कॉलेज के अंदर हो रही है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, किसी रोड के किनारे हो रही है, या फिर कहीं लाहौर के डिफरेंट चौराहों पर, सड़कों के किनारे जहाँ पर लड़कियाँ रात को खड़ी होती हैं, 1000, 2000, 5000 में चली जाती हैं, वो किसी के घर कुरान खानी करने नहीं जाती, वो कुछ और करने जाती हैं। क्या वो फहाशी के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता? क्या वो फहाशी की तशहीर है या नहीं है? तो लॉ डिफाइन नहीं है। हमें यही नहीं पता कि भाई कौन किस वजह से पकड़ा जा सकता है और क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। इसलिए फिर इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं। अगर आप कोई चीज़ डिफाइन कर दो ना, कोई पता चल जाए, कोई क्लियर पिक्चर हो कि अच्छा भैया लड़कियों का ड्रेस कोड ये है, लड़कों का ड्रेस कोड ये है पब्लिकली,
और सोशल मीडिया पर आप इसी के अंदर रह सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। हाँ, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका रूम की जब चिटकनी बंद हो जाती है उसके बाद चाहे आप न्यूड हो जाए, उस पर हम एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन पब्लिकली आप इन ड्रेसेस को फॉलो करेंगे, आप सोशल मीडिया पर यह चीज़ फॉलो करेंगे। क्या वो फहाशी नहीं है? इस टाइम जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं जो इसी पाकिस्तान में ही होती हैं, यहाँ पर आपको अक्सर रोड्स वगैरह में नजर आएंगी। क्या जब वो बिल्कुल ही ब्रा और पैंटी के साथ शूट करवा कर पिक्चर्स लगा रही होती हैं, क्या वो फहाशी के ज़ुमरे में नहीं आता? तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली फहाशी है क्या और उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्टी जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स को आपने अरेस्ट किया। देखिए, पहले आप उनको प्रोवोक करते हो, अलाउ करते हो। अब ये जो जॉयलैंड मूवी है ये क्या है, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या चीज़ यहाँ पर अलाउ करनी है क्या नहीं। अगर आप ट्रांसजेंडर्स को भी किसी भी तरह से पहले पुश दे दोगे तो वो तो मज़ीद करेंगे ना। ट्रांसजेंडर्स वो जो स्ट्रेट मेल को रोड पर चलते हुए इस तरह ताड़ते हैं कि मतलब लगता है उनको शायद कि हम कहीं से न्यूड हो रहे हैं। तो अगर आप उनको पुश दोगे तो वो तो फिर ये सब कुछ करेंगे ना। तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि भैया हमने क्या अलाउ कर रखा है, क्या अलाउ नहीं कर रखा। और सिर्फ अगर कोई वीडियो वायरल हो जाती है, मैं हैरान हूँ पाकिस्तान में इस टाइम पुलिस और हमारे जितने भी इदारे हैं वो वर्क कर रहे हैं बेस्ड ऑन कि कौन सी चीज़ कितनी वायरल हो रही है। ये वायरल होने के ऊपर क्या हमारी पुलिस ने एक्शन लेना है? क्या अगर कोई चीज़ वायरल नहीं हो रही तो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती? मतलब किसी भी कानून को हरकत में लाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को वायरल कर दो। डक्की चूंकि वायरल है तो इसलिए वो प्रमोशन कर रहा था ऐप्स की, अब उसको पकड़ लेते हैं। फलां यूट्यूबर इतना वायरल नहीं है या उसकी कोई वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई और उसके बाद इतना पैसा नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। ये क्या है? आपको समझना पड़ेगा ना भाई, ऐसे नहीं हो सकता। आप कोई लॉ डिफाइन करें और फिर उसी की बेस के ऊपर आप अदालत में ले गए। और अदालतें तो चलें शुक्र है इतनी बेहतर ज़रूर हैं कि वो देखती हैं भाई ये लॉ के ज़ुमरे में आ भी रहा है नहीं आ रहा। आप लोग सिर्फ वीडियोस देखकर मोरालिटी जज करते हो। पहले मोरालिटी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लें कि वो क्या क्या होती है, किस किस तरह से होती है, उसके बाद आप अपना फीडबैक दें, ठीक है। यहाँ पर मारिया बीबी आई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन अगर मैं यही बातें उनके ब्रांड्स पर अप्लाई करके पूछूंगा ना तो उनको आग लग जाएगी, ठीक है। यही बातें मैं अगर ये पूछूंगा ना कि यार आपके ड्रेसेस के अंदर क्या ऐसा है कि जो 100% इस्लामिक पैरामीटर्स को लेकर चल रहा है, तो शायद उनको मेरी बातें बुरी लगेंगी। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप कुछ ऐसा डिफ़ाइन कर दें जिससे पता चल सके हमारी सोसाइटी में कि फहाशी क्या है और नॉर्मल क्या है। क्योंकि जब तक इसका डिफरेंस क्लियर नहीं ना होगा तब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि एज ए इस्लामिक कंट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन एज ए इस्लामिक कंट्री इस पार्टी के अलावा और भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जिसका हमें पता होना चाहिए कि भैया उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरे क्विक से फीडबैक से पता चल गया होगा कि मैं इस ट्रांसजेंडर की पार्टी को लेकर क्या सोचता हूं और मैं उन पार्टीज़ को लेकर भी क्या सोचता हूं जो बिहाइंड द डोर हो रही हैं या जिनकी वीडियो उतनी वायरल नहीं हो रही जितनी वायरल ये हो चुकी है। जो भी यहाँ पर पकड़ धकड़ चल रही है उसके पीछे प्लीज़ हमें क्लैरिटी दें। हमें नहीं पता कि हम इंसान गलती के पुतले हैं, हमसे कब कहाँ कौन सी मिस्टेक हो जाए और कानून जो है ना उस चीज़ को हाईलाइट कर दे कि जी ये आपसे हो गया था, इस वजह से हमने आपको पकड़ा है या इस वजह से हम आपसे ये डिमांड कर रहे हैं। तो वो क्लैरिटी का होना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो या इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें।